आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको सी प्लस प्लस की हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल रही है। जैसे पहले ही है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, उसके बाद वेरिएबल कमेंट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, सेंटर से कोई वीडियो देखेंगे तो मे बी आपको समझ ना आए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट से शुरू करें, वीडियो स्टेप बाय स्टेप वॉच करना स्टार्ट करें। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना है। इन सी प्लस प्लस, फाइन, यही चीज़ पढ़नी है ना। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में 3 टाइप के होते हैं, बेसिक जो हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप। नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंस मीन्स स्टेप बाय स्टेप, सिलेक्शन मीन सिलेक्शन करनी होगी हमें, और लूप का मायने होता है इटरेशन, रिपीटेशन, उसको कहते हैं लूप। सही, अब नीचे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, सीक्वेंस मीन्स अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया, सही, आपने कोई काम स्टार्ट किया यहाँ से, तो नीचे आए, यहाँ से आपने कोई काम स्टार्ट किया, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप आपका होगा फर्स्ट जो आपका एक्शन है वो पूरा करना, फाइन। फिर आपका उससे अगला स्टेप क्या होगा? सेकंड जो स्टेप है आपका वो पूरा करना, ऐसे ही होगा ना। और आपका थर्ड वाला स्टेप, अगर फोर्थ है वो होगा, फिफ्थ है वो होगा, उसके बाद लास्ट में एंड हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। पहले आप सीक्वेंस स्टार्ट करोगे, उसके बाद फिर सीक्वेंस क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप। पहले आप स्टार्ट करोगे कोई काम, सही है, उसका पहला स्टेप पूरा करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एंड। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय सीक्वेंस में बनाते हो ना आप, तो उसी तरह आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो, तो उसको कहते हैं सीक्वेंस। कंट्रोल स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोग्राम के अंदर जान डालना है। उसकी लॉजिक जो होती है ना, वो इन पर डिपेंड करती है, सही। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है? अब बढ़ते हैं हम नंबर 2, सिलेक्शन। सिलेक्शन से आपको समझ आ रही है कि सिलेक्ट करना होगा हमें। तो अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया, फाइन, आपने कोई काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कंडीशन आ गई है। कंडीशन आ गया, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये या तो ये, फाइन। यहाँ पे कंडीशन है, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो ये वाली साइड चूज़ करो या तो ये वाली साइड चूज़ करो। तो यहाँ पे अगर आपने ये वाली साइड चूज़ की तो यहाँ पे एक अलग एक्शन होगा, अगर आपने ये वाली चॉइस चूज़ की तो यहाँ पे एक अलग एक्शन होगा, और लास्ट में फिर आपका जो है एंड हो जाएगा। लास्ट में नीचे एंड, ओके। तो सिलेक्शन में क्या होता है, आपके पास पहले एक कंडीशन आती है, यहाँ पे एक कंडीशन आती है। कंडीशन में आप चूज़ करते हो कि मैंने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। जैसे आपने मैट्रिक में अगर आपने कुछ भी रखा हो, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग,
तो आगे एफएससी में आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है, नॉन इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, या आईसीएस की फील्ड में जाना है। ये तीन चॉइसेस होती हैं ना। जब आप एक चॉइस चूज़ कर लेते हो तो आगे आप उसके हिसाब से चलते हो। जैसे अगर आप मेडिकल में हो, अगर आपने मेडिकल चूज़ की, तो आप आगे देखोगे कि मेडिकल के बाद मैंने क्या करना है। अच्छा, एमबीबीएस करनी है तो आप एमबीबीएस वाली साइड पे जाओगे। अगर आपने आईसीएस किया है तो आप सोचोगे कि मैंने बीएस करनी है कंप्यूटर साइंस में। तो इसी तरह सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सही चीज़ की सिलेक्ट करना। ओके, अगर आपने कोई बाइक लेनी है तो आप उसकी सिलेक्शंस करते हो डिफरेंट बाइक्स की कैटेगरीज में से कि मैंने कौन सी बाइक सेलेक्ट करनी है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी, उस लिहाज से कौन सी चीज़ सेटिस्फाई मुझे कर रही है, तो आप वो चीज़ सेलेक्ट करते हो। ऐसे ही करते हो ना। तो लास्ट में होता है लूप। लूप बहुत मज़े की चीज़ है। लूप में ना आप कोई काम स्टार्ट करते हो, सही, नीचे फिर एक कंडीशन आती है। सही, यहाँ की कंडीशन आती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है ना, या फॉल्स होती है, आपकी डिपेंड करता है कि आपने ट्रू पे दोबारा करवाना है काम या फॉल्स पे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप दोबारा इसी टास्क पे आ जाते हो, आप ये काम दोबारा फॉलो करते हो। ये ऐसे लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन जो है वो यहाँ से फॉल्स नहीं होती। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, आप चाहते हो कि जैसे कंडीशन फॉल्स हो ना, मेरा जो कोड है वो एंड हो जाए। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, आप बताओ। इसकी एग्जांपल है कि आपका वीक का शेड्यूल, आप एक शेड्यूल फॉलो करते हो पूरे वीक में। सही है, आप डेज चेक करते हो, आज संडे तो नहीं है, अच्छा फिर मैंने ये काम करना है। आज संडे तो नहीं है, अच्छा फिर मैंने ये काम करना है। संडे तो नहीं है, फिर ये काम करना है। जैसे संडे आती है, कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, तो आप यहाँ पे आके एंड मीन्स के आप रेस्ट करते हो संडे वाले दिन। कोई वो काम फॉलो नहीं करते जो आप बाकी दिनों में करते हो वर्किंग डेज में, जैसे आप ऑफिस नहीं जाते संडे को। तो इसी तरह ये तीन चीज़ें होती हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सी प्लस प्लस में उसकी लॉजिक बिल्ड करने के लिए। फाइन, तो अब इसको वीएस कोड में जाके देखते हैं कि हम ये सी प्लस प्लस में कैसे कर सकते हैं। हम सी प्लस प्लस में ये अपनी सबसे पहले मैं ना अपनी बेसिक जो है कंट्रोल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वो लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले हम करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस ना, पिछले जितने लेक्चर्स आपने देखे उसमें जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सीक्वेंस के साथ ही कर रहे हैं, सीक्वेंस के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जैसे हमने ये कोड देखा था लास्ट टाइम भी, इंट ए इज इक्वल टू इंट बी इज इक्वल टू 3। सही, उसके बाद अब हमने इनका सम करना, तो तीसरा भी तो हमारा स्टेप सीक्वेंस में ही होगा ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट में रिजल्ट शो करवाना, सम इज। अब एक सीक्वेंस है जो हम फॉलो करते हैं, जैसे पहला नंबर लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, उसके बाद तीसरे में उसको सम करते हैं, फिर वो शो करवाते हैं। अगर मैं इस सीक्वेंस में से कुछ स्किप कर दूं, जैसे मैं दूसरा नंबर लेने से पहले ही यहाँ सम करवा दूं, सही, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आ गया ऐसे, सही। अब वो बी पे एरर दे रहा है, कह रहा है बी आपने डिक्लेयर ही नहीं करवाया। बी मैंने डिक्लेयर उसके नीचे करवाया, उसको मैं यूज़ उससे ऊपर कर रहा हूँ। तो ऐसे सी प्लस प्लस में नहीं होता। आप जो चीज़ यूज़ करना चाहते हो पहले आप उसको डिक्लेयर करवाओगे, उसके बाद फिर उसको यूज़ करोगे। जैसे स्टेप्स ही होते हैं ना, कि पहला नंबर लो, उसके बाद दूसरा नंबर लो, फिर उसको सम करो, फिर उसका रिजल्ट शो करवाओ। आप इनमें से कोई एक स्टेप भी ऊपर नीचे करोगे तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सीक्वेंस, सही। इसको कहते हैं सीक्वेंस, और जो नेक्स्ट होता है वो होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करते हैं हम। जैसे सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन की बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है, आप ज़रा सोचें। ये आपके सामने कोड है, यहाँ हम देखें कि एक नंबर लिया मैंने, सही है, एंटर नंबर, नंबर यूज़र से लिया। अब मैंने चेक किया कि नंबर बड़ा हो ज़ीरो से तो वो कह देगा ये जो सी आउट है वो पॉजिटिव। अगर वो ज़ीरो से लेस देन हुआ तो वो कह देगा नेगेटिव। अगर वो ज़ीरो हुआ तो वो कह देगा
नल मतलब ज़ीरो नंबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि आपको मैं इनको ज़रा रिमूव करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ना समझाता हूँ। तो इफ़ एल्स का सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये चीज़। ओके, इसको कहते हैं इफ़। यहाँ लगती है कंडीशन, जिस कंडीशन की बेस पे वो चेक करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव या ज़ीरो या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वो नंबर, अगर नंबर ले रहा था मैं नंबर, यहाँ पे वो कंडीशन लगाऊंगा कि नंबर ज़ीरो से बड़ा है ना, तो वो ब्रैकेट के अंदर आके ना सी आउट करवा देगा नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, अगर वो ज़ीरो से लेस देन होता तो वो ये कंडीशन रन ही ना करता, वो इधर से ब्रैकेट से बाहर आ जाता नेक्स्ट एल्स पे। एल्स या एल्सिफ पे, अब मैंने दो से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी है तो मैं एल्सिफ यूज़ करूँगा। एल्सिफ इस वजह से यूज़ करूँगा कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा इफ़ यूज़ करूँ ना, तो कंपाइलर इसको भी रन करेगा, इसको भी रन करेगा, इन दो भी। अगरचे हमें आउटपुट में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपाइलर के रन टाइम पे फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर 100 कंडीशन है और 100 में मैंने इफ़ यूज़ किया हुआ, तो कंपाइलर हर एक को जाके चेक करना पड़ेगा उसको। अगर एलसीफ यूज़ करते हैं तो अगर ये रन होता है तो कंपाइलर इस वाले को चेक ही नहीं करेगा, या नेक्स्ट वाले को, इसके बाद जो इफ आएंगे उसको चेक नहीं करेगा। तो इसलिए हम एलसीफ यूज़ करते हैं। सबसे पहले एलसीफ डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, पहले इफ़ आएगा उसके बाद हम एलसीफ यूज़ कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो है। अगर नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो हम कह देंगे नंबर जो है इज़ नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, अगर नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो हुआ तो कह देंगे नेगेटिव। अगर आप देखें कि अगर आप ये दो चीज़ें रन करें, जहन में रखें, कंट्रोल एस करते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, तो आपके जहन में और होगा हाँ नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ऐसे ही ना। दो चीज़ें होती हैं, नंबर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो क्या नंबर पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, -1 करूँ, नंबर नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, अगर मैं ज़ीरो ही डाल दूँ तो वो क्या देगा, नंबर ज़ीरो पे कुछ भी नहीं दे रहा, उसको ज़ीरो नंबर पे तो कुछ देना ही चाहिए था ना। तो यहाँ पे लास्ट में मैं एल्स लगा दूंगा कि अगर ये दोनों कंडीशन रन नहीं होती, एल्स में कभी कंडीशन नहीं डाल सकते आप, वो एल्स इफ में डाल सकते हैं। एल्स में कंडीशन नहीं होती, वो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है कि अगर आपकी ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स नहीं चलती तो आप लास्ट में चला दो नंबर जो है, नंबर ये जीरो, नंबर जो है वो आपने ज़ीरो डाला है। सही, अगर मैं इसको अब रन करूँ, मुझसे नंबर मांग रहा है 3 पॉजिटिव नंबर है, मुझसे नंबर मांग रहा है -1 नेगेटिव नंबर है, मुझसे नंबर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ज़ीरो। और इंटर करूँ तो नंबर ही ज़ीरो कह रहा है। अब ये कंडीशन ट्रू है। अगर आप अभी ना अपनी इन सबको समझना नहीं है, आप बस इतना समझ लें कि इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अब अभी आपने बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ ना समझें आप। और इसके बाद हमने पढ़ना है लूप इटरेशन। लूप क्या होता है, लूप की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि काउंटिंग करवाना। काउंटिंग से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अभी आप इसको सिंटेक्स को ना देखें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको आप कहेंगे परेशान हो जाएगी ये क्या है और मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, या मैंने ये पीछे से कोई लेक्चर मिस नहीं किया इस वजह से नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, मिस किया है। तो अभी आप इन चीज़ों को ना देखें, आप बस ना इस इंडेक्स को छोड़ के जो मैं बताऊंगा बस आपने अभी तक वही सीखना है। इन पर डिटेल में बात होगी, इफ एल्स में भी और लूप में भी। अभी हमने काउंटिंग चेक करनी थी ना। लूप का फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, लूप हम यूज़ क्यों करते हैं। अब ये देखें कि मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं, 3 लाइनों की मदद से मैं पूरी काउंटिंग 1 से लेके 100 तक चेक कर सकता हूँ। मैंने नंबर लिया, सही है, नंबर है ये नंबर, अगर मैं लूँ भी ना, ये n इक्वल टू 1 करूँ ही ना, डायरेक्ट टूप लगा दूँ और ऊपर वाले को एक सेकेंड कमेंट आउट कर दूँ, मैंने एक लूप लगाया, सही है। अब ये वो कंडीशन है जो चेक करेगी, जो अभी आपने बस ये जो हाईलाइटेड है यही देखना। कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 100, सही। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ना ये लूप चलता रहेगा, और जैसे कि कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके ये एंड वाली लाइन चलेगी। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो अभी आप देखें, ये देखें,
ये छोटे से 3 लाइनों के कोड ने पूरी 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में प्रिंट करवा दी है, और लास्ट में जाके एंड वाली लाइन चली है जब 100 से ज़्यादा वैल्यू हुई है। तो लूप के फ़ायदे यही होते हैं, वरना मुझे 100 टाइम ये सी आउट लिखना पड़ता, 100 टाइम मुझे ये सी आउट लिखना पड़ता। ऐसे ही है ना, अगर मैं ये ना लगाता, लूप ना लगाता, 3 लाइनों का कोड ना लिखता, तो मुझे 100 टाइम इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी काउंटिंग मुझे 100 टाइम 100 लाइन पे लिखनी पड़ती। तो लूप के यही फ़ायदे होते हैं कि आप छोटे से काम को ना, छोटी सी काम करके ना बड़े सारे आगे से उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये इस तरह हम लूप यूज़ करते हैं। अब लूप की डिटेल बात हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। तो अगर आपको सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या आपको सी प्लस प्लस के हर स्टेप बाय स्टेप वीडियोज आ रही हैं, आप स्टार्ट से वॉच करना स्टार्ट करें, तो आपको उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक फर्स्ट में पहुंच सके। तो थैंक यू।